जिस दिन यूसीसी खत्म हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस दिन मुसलमान इस देश में सबसे उन्नत कम्युनिटी होगी। और जितना भला बीजेपी ने मुसलमानों का किया है उतना कोई नहीं कर पाएगा। दिल में है ख्वाहिश हूर और जन्नत और जाहिर में शौक है इबादत, बस हमें शेख जी आप जैसे अल्लाह वालों से अल्लाह बचाए। औरत देखते हो 3 मीटर तुम्हारी आंखें बाहर निकल आती हैं, तुम जन्नत जाओगे? नहीं तो मदरसा इतनी प्यारी चीज थी। मुसलमानों से पूछो क्या हुआ, बीजेपी ठीक नहीं। ये अंतिम चरण चल रहा है जाति और धर्म की राजनीति का। जय हिंद फ्रेंड्स। अब यूसीसी अगर लागू कर दोगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो मुसलमान तो 10 साल में सुपर पावर बन जाएगा। घाटा किसका होगा? मौलाना का। भाई मोदी जी जितना भला करेंगे मुसलमानों का उतना कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें जितनी चीजें कड़वी लगती हैं वही फायदेमंद हैं। जिस दिन यूसीसी लागू हो गई मुसलमानों का सबसे ज्यादा भला होगा। शरीयत तो लॉ है ना। तो मौलाना चाहता है इस्लामिक स्टेट हो, तो जितने पद होंगे जुडिशरी वगैरह के सब उनके पास होंगे। अभी तो बेरोजगार हैं बेचारे, और उस पे से अगर यूसीसी आ गई तो वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। मौलाना डोमिनेंस मुसलमानों में खत्म हो जाएगा यूसीसी आने से पूरी तरह से। नहीं तो मदरसा इतनी प्यारी चीज थी। प्रेम राजा राम मोहन रॉय कहां के पढ़े? मदरसा के। जाओ देखो हिस्ट्री उठा के, राजा राम मोहन रॉय मदरसा के पढ़े हैं। वो आदमी फंडामेंटलिस्ट क्यों नहीं है? कितनी स्टैंडर्ड एजुकेशन रही होगी मदरसा में कि राजा राम मोहन रॉय जैसी पर्सनालिटी पैदा हो रहा है। प्रेमचंद, उर्दू वॉज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ दिस नेशन इन 18th सेंचुरी। दिल में है ख्वाहिश हूर और जन्नत और जाहिर में शौक है इबादत, बस हमें शेख जी आप जैसे अल्लाह वालों से अल्लाह बचाए। दिल में है ख्वाहिश हूर और जन्नत और जाहिर में शौक है, मतलब दिखा रहे हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए हिंदुस्तान ने कभी किसी को कन्वर्जन नहीं कराया। हिंदू पूरी दुनिया में कहीं भी गए क्योंकि उनको ओरिजिनल कन्वर्जन पता है। ईसाई प्यार से करने लगे, मुस्लिम बाद में समझ ही नहीं पाए, बहलाने लगे। जन्नत जाओगे, जन्नत तुम जा रहे हो? हाँ तो जाओ। तुमको देख के तो लगता नहीं कि तुम जाओगे, इतना फ्रस्ट्रेट हो तुम नीचे। औरत देखते हो 3 मीटर तुम्हारी आंखें बाहर निकल आती हैं, तुम जन्नत जाओगे? हैं? किसी को देखने पे एहसास होना चाहिए ना कि ये जा रहा जन्नत, ये है यार जन्नती आदमी। स्त्री देखे पीछे चले यार, डीटीसी बस ऊपर से चली गई, तुमको पता ही नहीं चला। तो फर्जी में क्यों समझा रहे हो? क्या मतलब है? धर्म परिवर्तन करना है, कौन सेंसस से कॉन्शियस पे जाना है। तो जब सिद्धार्थ है तो वो सेंसस पे है। सिद्धार्थ को स्त्री भी चाहिए, शराब भी चाहिए, वही प्लेजर। लेकिन जब सिद्धार्थ बुद्ध बना तो कॉन्शियस की ये सब नेचर ही नहीं है। न गुरु न शिष्यम न बंधु न मित्रम चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। वो कॉन्शियस का फीचर ही नहीं है। वो अपने आप में मस्त है, उसे दूसरा चाहिए नहीं, बाहर जाना ही नहीं। चाहिए ही नहीं। अमरपाली आ जाए, मेनका आ जाए, उर्वशी आ जाए, रंभा आ जाए, कोई भी आ जाए। हम सब डेड बॉडी देखे, ओल्ड मैन देखे, सिक मैन देखे, सन्यासी देखे, पर हर सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बना। जब तुम्हें यहां से चीजें दिखाई पड़ने लगे, दिखाई, ये जो आज इंडिया की कंडीशन है ये तो होनी थी। इसको कोई टाल थोड़ी सकता था, इसको कोई टाल ही नहीं सकता था। और ये आज कंडीशन एक दिन की नहीं है, ये पिछले 40 साल की कंडीशन है।
और उसमें जो रही सही कसर थी वो एजुकेशन सिस्टम ने पूरी कर दी। इलेक्शन चल रहा है, किसी को तुम बजट पे चर्चा करते हुए देखते हो? पता ही नहीं, पता ही नहीं। जो लड़के तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, उसमें से बहुत लोगों को नहीं पता। भाई आज तुम नेता किस बेसिस पे चुनोगे? कास्ट के, रिलीजन के? मुसलमानों से पूछो क्या हुआ, बीजेपी ठीक नहीं, बहुत परेशान कर रहे हैं। तो बीजेपी आ गई तो क्या होगा? नहीं भैया, नहीं भैया अब नहीं आएगी। नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देगी भैया, कर लेने दो। तुम्हें कौन सा 4 साल शादी करना है? नहीं नहीं भैया वो मुसलमान परेशान है, हिंदू खुश है, भैया ज्ञान व्यापी मंदिर भी बन जाएगा। एक तो हिला ही रहे हो, दूसरा भी हिलाओगे, दूसरा जाओगे। डेमोक्रेसी वही सक्सीड करेगी जहां 80% पॉपुलेशन समझदार होगी। तुमने अपने नौकर को 10,000 रुपया दिया कि जाओ खर्चा करो, घर आए तुमने हिसाब मांगा तो वो अलर्ट रहेगा क्योंकि तुम हिसाब मांगते हो। अगर तुमने हिसाब नहीं मांगा तो 10 साल में गांव में उसका अपना घर बन जाएगा, उसके बाद मर्सिडीज आ जाएगी और तुम निजामुद्दीन औलिया के सामने बैठ के भजन गाओगे। यही तो हुआ हिंदुस्तान की जनता के साथ। इसने ये हिसाब ही नहीं मांगती अपने राजाओं से, अपने प्रतिनिधियों से। राजा तो वही है, जनता ही। We the people of India solemnly resolve। इस देश की जनता, राजा कौन है? इस देश की जनता। वो जाके अपने नौकरों का पैर छूती है, नेताओं का। बाबूजी चाचा है तुम्हारे? नहीं साहब पैर छू रहा है, रिश्तेदार नहीं, ये प्रतिनिधि है हमारे टैक्स के पैसे पे सैलरी लेते हैं, पैर छूओगे? विधायक जी आ गए, विधायक जी फूफा है तुम्हारे, विधायक जी आ गए। सोचो इस देश की जनता की स्थिति। संत आ जाए दरवाजे पे तो ढोंगी। इलेक्शन चल रहा है, एक नेताजी आए तो हमारा वो ड्राइवर आया, बोले भैया नेताजी आया, हमारा बंद कर रहे पैसा लाए वोट नहीं देंगे। हमारा उधार लिए तो उसकी बात कर रहा हूं। क्या देश की जनता हिसाब ही नहीं मांगती अपने नौकरों से, तो वो बेकाबू हो गए। वो कुछ भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी करते हैं। जब आपको नहीं पता कि राजा से क्या, प्रतिनिधि से क्या मांगना है, आपको कहना चाहिए उनसे कि भैया हेल्थ सेक्टर ठीक करो, एजुकेशन करो, इंडस्ट्री करो, सड़क बनवाओ, तो वो ये सब काम करे। आप कहते ही नहीं हो। उसकी वजह क्या है? आपने अपनी समझ को डेवलप नहीं किया। तो इस देश में जो भी दशा खराब है उसके लिए सिर्फ एक चीज जिम्मेदार है, इस देश की जनता। लेकिन अब वो दृश्य बदलेगा। आज जो लड़के क्लास 12th में हैं, इंस्टाग्राम वाले, तो नई जनरेशन आ रही है, इंस्टाग्राम जनरेशन, जो आज क्लास 12th में है, 16 साल के तो वही है, वो 29 में सब बड़े हो जाएंगे। वो जो जनरेशन जब अब वोट देने के लिए बाहर निकलेगी, उस जनरेशन का बिल्कुल अंदाज अलग होगा वोट देने के लिए। कोई चीज स्थिर नहीं होती है, बदलती रहती है। अब जो जनरेशन बाहर आ रही है, एआई जनरेशन, वो बहुत अलग जनरेशन है। ये अंतिम चरण चल रहा है जाति और धर्म की राजनीति का, और लगभग सब लोग ऊब चुके हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ऊबा ना हो, सब। और यूसीसी जिस दिन खत्म हो जाएगा, एक मिनट, जिस दिन यूसीसी खत्म हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस दिन मुसलमान इस देश में सबसे उन्नत कम्युनिटी होगी, सबसे। उनके विकास में एक ही बाधा है, जिस दिन यूसीसी लागू हो गया, और जितना भला बीजेपी ने मुसलमानों का किया है उतना कोई नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं सकता। उसकी वजह मैं बताऊं तुमको, उसकी वजह मैं बताऊं, जो आदमी तुम्हारे प्रति कठोर है ना, वही तुमको बनाना चाहता है।
ये जो आज जागरूकता मुसलमानों में पैदा हुई, ये सिर्फ बीजेपी की देन है। पिछले 10 साल जो बीजेपी शासन में रही, नहीं तो हर आदमी ने इनको सिर्फ अपील किया। मुसलमान वोट लेना बहुत आसान है, आप उनके धर्म को, उनकी तारीफ करो, उनके धर्म को कहें भैया बहुत बढ़िया लो। तो जनरेशन बदलेगी, धीरे धीरे जागरूक जनरेशन आएगी। 29 का इलेक्शन कुछ अलग चीज, अगर दुनिया रह गई, जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, कह रहे सोलर तूफान आ रहा है, तो अगर और थोड़ा तूफान बढ़ा और टेम्परेचर 60 पहुंच गया, तब तो सब इवापोरेट हो जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं, सब मारे आएंगे। पेड़ काट डाले, पेड़ काट के सोफा बना डाले, सोफा बना के दूसरों को बुला के दिखा रहे हैं कि 13 लाख का सोफा है। हाँ तो चाटा कर इस सोफे को, 13 लाख का सोफा लिए बैठे हो। मतलब इंसान जितना मूर्ख, पेड़ तुमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, उनकी तुम्हें चिंता ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाई, एजुकेशन, पता ही नहीं ऑक्सीजन क्या है। कह रहे हैं वो घरों में छोटा छोटा प्लांट लगाए, कह रही है ऑक्सीजन देता है। किसी भी देश का विकास उस देश की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अमेरिका में तुम दुबई जाओ, यूएई जाओ, वहां किसी चौराहे पे धर्म की बात करके देखो, बहुत मारे तुमको। तुम यूएई चले आओ, दुबई, अबू धाबी, रसल खेमा वगैरह चले आओ, मुस्लिम कंट्री है, और वहां उस कंट्री में तुम किसी धर्म की, इस्लाम की बात करो तो भी मारेंगे। कहते हैं धर्म की बात मत करना, धर्म घर में, बाहर निकले हो काम की बात करो। दिमाग देखो उनका, अबू धाबी में राम मंदिर बनवा दिया। भाई मुसलमान तो चलो मान लो अटैच है यूएई से, हिंदू उसको साइकोलॉजिकली अटैच करना था, तो यूएई में राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर के साथ साथ वाटर पार्क बनवा दिया। अब रणवीर कपूर से ऐड करवा रहे हैं कि आओ अबू धाबी घूमो। और तुम सोचो अगर 2 करोड़ इंडियन हर साल जा रहा है अबू धाबी घूमने के लिए, और एक आदमी 10,000 रुपया खर्चा कर रहा है, कितना रेवेन्यू जा रहा है वहां पे? वो ज्यादा समझदार है अरबी। वहां जाओगे तो तुमको लगेगा यार देखो कितना कितना चीजों को मेंटेन कर रखा उन्होंने। अपने अरबी के अलावा किसी को सिटीजनशिप नहीं देते। कोई भी मुसलमान हो, कहीं के भी मुसलमान हो, क्या फर्क पड़ता है, बाहर रहो यार, अब वो अरबियों का देश है। तो जब सिटीजन कॉन्शियस होते हैं ना, नागरिक, देश कौन चलाता है? प्रियम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। तो रियल राजा देश का कौन है? जनता।